नागदा नगर पालिका अध्यक्ष पर भाजपा की जीत। संतोष ओपी गहलोत को 23 वोट व कांग्रेस की कौशल्या रघुनाथ सिंह बब्बू को 13 वोट मिले। परिषद में भाजपा के 22, कांग्रेस के 13 व निर्दलीय 1 पार्षद है। नगर पालिका का प्रथम सम्मेलन था सर। जी हाँ, आज दिनांक 10 अगस्त को कलेक्टर महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनके आदेशानुसार प्रथम सम्मेलन आहूत किया गया था। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय की जो प्रथम तल है, नया नवीन हॉल है, वहाँ पर 36 पार्षद उनको बुलाया गया। उनका प्रथम सम्मेलन था और उसमें 36 पार्षदों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। और आज नागदा शहर को, नागदा नगर पालिका को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर आज प्राप्त हुए हैं निर्वाचन के दौरान। तो 36 जो हमारे पार्षदगण थे उनके द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया और उसके उपरांत जो श्रीमती संतोष ओपी गहलोत हैं वो अध्यक्ष पद के लिए वो चुनी गई। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री सुभाष शर्मा जी चुने गए हैं और इसके अलावा अपील समिति के 2 सदस्य के रूप में श्री सतीश कैथवास और श्री शैलेंद्र बिट्टू यादव, इन दोनों को चुना गया है 36 पार्षदों के द्वारा। पूरी निर्वाचन टीम की ओर से इसमें दिन रात लगकर मेहनत की गई और पूर्ण रूप से प्रक्रिया बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हुई। इसके लिए सभी मनोनीत 36 जो चुने गए 36 जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारी पूरी टीम है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी नागदा की जनता को भी, मीडिया बंधुओं को और पूरी टीम को, पूरे प्रशासन की, पुलिस की टीम को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो पीएलए ग्रुप में काम किए उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हुई और सभी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। सभी द्वारा अपने कर्तव्य का दृढ़भाती पालन किया गया, निर्वहन किया गया और यही कारण है कि अच्छे से प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हुई और आज ये पूरा जो लंबे दौर चल रहा था निर्वाचन का, वो आज जाके समाप्त होता है। वहीं नगर पालिका नागदा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा निर्वाचित घोषित। ये मैं जिला के पास हो स्टेप बाय स्टेप भी ठीक है। भारत माता की जय। भारत विजय हुए और जो भाजपा को नागदा नगर ने बहुमत दिया है, उस बहुमत से हमने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के 22 ही पार्षदों ने मिलकर चुना है। हमारे बीच में हमारे
जिले के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब है, हमारे पर्यवेक्षक के रूप में पधारे आदरणीय सुरेश जी आर्य साहब भी है। मैं आप दोनों ही मैं आदरणीय सुरेश जी से आग्रह करता हूँ कि मीडिया के समक्ष एक संक्षिप्त में अपनी बात को रख दें। मीडिया के समक्ष आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे ग्रिड में आगजनी, 8 फायर ब्रिगेड ने 6.5 घंटे में आग को नियंत्रित किया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर सप्लाई करने वाले नागदा जंक्शन के कर्षण उपकेंद्र बिजली ग्रिड में आकाशीय बिजली गिरने से रात्रि में आग लग गई। नागदा, ग्रेसिम, खाशोद, उन्हेल, उज्जैन की लगभग 8 फायर ब्रिगेड ने सुबह 7:30 बजे आगजनी को नियंत्रित किया। आगजनी में लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बिजली की आपूर्ति करने वाले नागदा जंक्शन के कर्षण उपकेंद्र बिजली ग्रिड इंगोरिया ब्रिज के समीप रात्रि लगभग 1 बजे बिजली गिरने से आग लग गई। आगजनी को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले नगर पालिका नागदा की फायर ब्रिगेड लेकर उमेश मीणा पहुंचे। फायर ब्रिगेड में फोम के अभाव में ग्रेसिम उद्योग, खारशोद, उन्हेल, उज्जैन व रतलाम की लगभग 8 फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। बुधवार की सुबह लगभग 7:30 बजे आगजनी को नियंत्रित किया जा सका। आगजनी की सूचना मिलते ही आरपीएफ नागदा सहित रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आगजनी को नियंत्रित करने में बारिश भी बाधक बनी। ग्रिड में कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि रात्रि लगभग 1:45 बजे बादलों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर बुशिंग में आग लग गई, जिसमें लाइटिंग अरेस्टर टूटकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते आगजनी ने विकराल रूप ले लिया। आगजनी में रेलवे को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतने तेज आ गया पानी, उसके बाद भी कमी हुआ। इनका पावर पहले बंद करना पड़ेगा। दाहोद भोपाल मेमू ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 1 घंटे तक रतलाम फाटक पर खड़ी रही, जिसके कारण स्कूल व फैक्ट्री जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान अप डाउनर्स ने ट्रेन में 12 से 8 कोच को लेकर भी विरोध दर्ज करवाया। दाहोद भोपाल मेमू ट्रेन में बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 1 घंटे तक रतलाम फाटक पर खड़ी रही, जिससे रतलाम व अन्य स्थानों के अप डाउन करने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा। फाटक के बंद होने से ग्रेसिम केमिकल, लैंक्सिस उद्योग में जाने वाले श्रमिक लेट हो रहे थे। वहीं आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल सहित अन्य स्कूलों में आने जाने वाले विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हो गई। भारत कॉमर्स स्कूल के कुछ बच्चे ट्रेन में से चढ़कर रास्ता पार करते हुए नजर आए। अप डाउन करने वालों ने बताया कि मेमू ट्रेन में 12 से 8 कोच कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सावन मास, राखी, मुहर्रम व अन्य त्योहार चल रहे हैं। ऐसे में रेलवे के तुगलकी निर्णय के कारण यात्रियों की फजीहत हो रही है। वाल्मीकि पंचायत ने एसपी को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। वाल्मीकि पंचायत बिरला ग्राम ने मंगलवार को एसपी को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। ज्ञापन में आरोपी बादल के परिजनों व समाजजनों ने झूठे प्रकरण दर्ज करने व जाति सूचक शब्दों के उपयोग करने का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाल्मीकि पंचायत के सुल्तान खोखर व दीपक मगवाना के नेतृत्व में मंगलवार को समाजजनों ने सीएसपी कार्यालय पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को संबोधित ज्ञापन टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बादल डागर पिता राजेश डागर 6 अगस्त की रात्रि में अपने दोस्तों के साथ स्टेट हाईवे पर 4 पहिया वाहन से आ रहे थे कि इसी दौरान पुलिस वाहन ने रोका और बादल के साथ 3 दोस्तों के साथ मारपीट करने लगे। बादल स्टूडेंट है और वर्तमान में कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। बादल सहित अन्य 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पिता राजेश ने बताया कि सोमवार को 4 व्यक्ति बादल को उपचार कराने के लिए राजा जन्मेजय हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों ने ज्ञापन में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपने नागदा के वाल्मीकि समाज के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 6/8/22 को रात्रि को राजेश डागर के संबंध में
दरवाज़ा टूट गया, लाइट टूट गई गाड़ी के संबंध में, और जो चोटें आई उस संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु बादल डागर के नाम से ज्ञापन दिया। उसके विरुद्ध जो 307, 325, 125 जो धाराएं जो लिखी गई हैं अजर नेट पोर्टल में पंजीबद्ध किया है, इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और इसमें निष्पक्ष जाँच की जा रही है और आगे की जा रही है। सर इसमें मजिस्ट्रेट साहब ने जेल भेजा है, तो आप लोग एक एप्लीकेशन लगा देना तो जमानत भी हो जाएगी। नहीं, जमानत नहीं सर, पहले तो इनके ऊपर भी FRI के नाम की जांच की जाएगी। जिस ने मारा उनके भी सर आप लोग थोड़ा लगे 2 मिनट आराम से एक बोलो लग जाए। लेकिन यदि किसी पुलिस वाले के ऊपर ये हरकत की है, तो उस आदमी को देखिए जो बिल्कुल उसमें पड़ा हुआ सही है, में उसके बारे में नहीं सोच रहे आप। आपकी लड़की हिम्मत कैसे पड़ गई? हम सोच रहे हैं, हम भी बोल रहे थे आपसे भी बोला था हमने, लड़के को फटाफट पहुंचाइए, वो भागता फिर रहा चारों तरफ। गलत बात है। घबरा गए, घबराने के बाद में चलती तो हुई, दो तो नाबालिग थे, अब बच्चे तो घबरा गए, पुलिस देखेंगे तो घबराएंगे। अब घबराने में क्या है कि आपको भागे, भागने में था थोड़ा सा मारा उनको साहब। ये थोड़ा सा क्या, आज प्रशासन का आज सम्मान, सभी समाज सम्मान कर रही है आपका, बहुत अच्छा काम करा, आप सभी का सम्मान कर रही है। हमने भी अभी 2-4 दिन में ही मैंने ये बना रहा था कि अपन तरफ से भी प्रशासन का सम्मान करें, प्रशासन का सम्मान करें, क्योंकि ऐसे काम और साहब ये मतलब नाबालिग बच्चों के संग ऐसा बर्ताव हुई, उसके लिए तो साहब थोड़ा सा ये है कि इसके लिए आदमी समाज के लिए बहुत है भाई। एक क्लीनर हो, बदमाश हो तो अपन उनसे बात करके वहाँ वीडियो करवाना चाहिए। हाँ, ये इसके लिए थोड़ा सा उसके लिए में सर कल बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मेरे को ठीक है, वो अपन बात करें सर, हम रात दिन ये सभी समाज के आज आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं। आज दिनांक 9/8/2022 को SP महोदय द्वारा बिल्लाग्राम नागदा को एक ज्ञापन दिया गया। समाज के युवक बादल डागर पिता राजेश डागर जाति मेहतर को दिनांक 6/8 रात्रि को पार्टी करके हाईवे रोड से जब घर आ रहे थे, तब हाईवे रोड पर पुलिस का वाहन क्रमांक MP 13-3416 जो कि एक जो युवक बादल डागर पिता राजेश डागर भी उक्त दिनांक को हाईवे पर 4 पहिया वाहन चला रहा था, जिसके वाहन क्रमांक MP 0C 1360 है। यह दिनांक 6/8 पुलिस को वाहन ड्राइवर द्वारा वाहन को तेज गति से चलाते हुए बादल डागर के वाहन के आगे कट देते हुए क्लीनर साइड से टक्कर मार दी, जिसके कारण वाहन में काफ़ी नुकसान हुआ है। दरवाज़ा टूट गया, लाइट भी टूट गई है। उक्त टक्कर में पुलिस का वाहन भी नुकसान हुआ है, किंतु किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। उस दुर्घटना के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चे के साथ जात समाज की जानकारी ली व उसके बाद जाति सूचक का शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज की, जबकि उक्त दुर्घटना में ना तो कोई चोट आई है, ना ही कोई विवाद हुआ है, केवल वाहन टक्कर से संबंधित घटना हुई है। पुलिसकर्मी वैभव जो कि आधारों पर पुलिस साठगांठ से अस्पताल में भर्ती हुआ, हस्त प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया, जबकि डॉक्टर द्वारा कोई भी गंभीर चोट नहीं है। यही उक्त मामला वाहन की टक्कर से संबंधित था, जिसे पुलिस द्वारा अस्थिर रूप से उल्लेख करते हुए कथावित प्रकरण धारा 307, 353 भादो का पंजीबद्ध किया गया। 4 बालों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से दो बालिग व 2 नाबालिग हैं। बादल विद्यार्थी होकर कंप्यूटर कोर्स कर रहा है। इस प्रकार प्रकरण अतिरिक्त रूप से होकर निरस्त किए जाने योग्य है। किसी भी मुलजिम को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। बादल को गाड़ी से भी नहीं उतारा व न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जबकि उसकी दोनों पैर व हाथ की हड्डी पुलिस द्वारा तोड़ दी गई, उसे जेल भेज दिया गया। बादल के पिता के पास पूर्व का फोटो है, जिसमें वह पूर्व से स्वस्थ था। बाद में पुलिस वालों द्वारा लठ व बेल्ट से मारपीट की, उसका ATM, कान की बाली, पर्स छीन लिया। मलबा कर सोच समझ कर लूट
की गई है। पुलिस द्वारा परिजनों से मिलने नहीं दिया गया और जेल में मिलने जाने पर उक्त स्थिति का पता चला। उपरोक्त समस्त दुर्घटना कथित से फर्जी बनाया गया, जिसकी जांच की जाना अति आवश्यक है। आलोट स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बुधवार को चुनाव हुए, जिसमें अध्यक्ष ममता विमल जैन मावावाला और उपाध्यक्ष चुने गए। निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जुलूस ढोल धमाके के साथ नगर में निकाला गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्थान स्थान पर नागरिकों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टियों की जीत है, उन्हीं की वोट से मैं जीती हूँ। सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, जिसका नाम अध्यक्ष के लिए आया, उस सबने मिलकर पार्षदों मिलकर अध्यक्ष को वोट दिया है। उपाध्यक्ष का नाम आया, उपाध्यक्ष सबने मिलकर वोट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पार्षदों की जीत है, पूरा संपूर्ण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जीत है। क्या विशेष मुद्दे रहेंगे नगर परिषद में इस बार? देखिए, मुद्दे जो भी रहे हैं, जो संज्ञान में आएंगे, उनको हम प्राथमिकता के साथ उसको पूर्ण करेंगे। विकास कार्यों को क्या महत्व दिया जाएगा? 100% विकास कार्य के नाम पे आलोट जनता ने वोट दिया है हम सबको। आलोट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आलोट की जनता को बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है और आज उसका परिणाम है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। आखिर ऐसा क्या रहा कि अध्यक्ष में 11 और आपको उपाध्यक्ष में 9 वोट मिले? ठीक है, व्यक्ति का अपना मत है, पार्षदों का, पर पार्टी की जीत हुई है। अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष सबको धन्यवाद। घर घर झंडा वितरण के दौरान तिरंगे के पैसे नहीं देने की बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ की मारपीट। आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर में झंडा वितरण कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के साथ मारपीट की गई। आलोट पुलिस ने उक्त मामले में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। ये घटना उस समय हुई जब माधुलाल खारोल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तिरंगे के पैसे न देने की बात पर उलझ गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आरोपी मधु खारोल को निर्धारित राशि देने की बात कही, जिसके बाद आरोपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से गाली गलौज करने पर उतर गया। देखते ही देखते उसने सहायिका के साथ मारपीट कर दी। तिरंगे बांट रहे थे, हमने मतलब सबके घर पे तिरंगे दिए। वो क्या कि होटली पे बैठा था वो मादिया, उसके माँ बाप भी अंदर थे। तो सर वो है ना जो कहने लग गया कि आप तिरंगे बांटने आ गई, न पैसे ले रही, न फलाने, न कौन नेता, न कण की जेब में पाया जाएगा, न कहीं करोगा, न यहाँ कहीं लाना ही वाटवा ने नंसन बोलने लग गया सर। उसके माँ बाप भी अंदर थे, वो भी कुछ भी नहीं बोले कि तू ऐसे क्यों बोल रहा। फिर उसके भाई को इनको हमने झंडे दिए, उनने पैसे भी दिए हमको कि भाई 25 रुपये, तो उनने 20-20 रुपये दिए हमको, तो वो भी हमने ले लिए ने। फिर हम झंडा उसके घर तो फिर ही झंडा दे के आए उसकी माँ को, और हमने बोला कि लो काकी ये झंडा, हमने झंडा भी उसको फिर ही दे दिया। फिर हम उधर से झंडा बांट के आए। फिर वो ओम भैया की दुकान के वहाँ मतलब वो एक भैया और उनके बैठे थे, तो मैंने बोला कि भैया हम आपके घर झंडा बांटने आए थे, तो आप नहीं थे, तो आप झंडा ले रहे क्या? तो उन भैया ने बोला कि मैं तो नहीं लूँ के, तो अतरा को करो ए कही है जी। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और ये मेरी सहायिका है। जब इनके साथ जब घटना घटी थी, जब आप वहीं थे? जी हाँ, मैं इनके साथ ही थी। क्या था मामला? मामला ये था सर कि हम घर घर तिरंगा वितरण कर रहे थे। वितरण के दौरान उसके घर पे भी गए थे। जब दिया उसको तो उसने हमारे साथ गाली गलौज करी, और उसके बाद हम जब 44 झंडे वितरण करने के बाद हम वापस रिटर्न घर आ रहे थे, तो हम दोनों के सामने मतलब इन भाभी के सामने आके खड़ा हो गया और इनसे झूमा झटकी और गाली गलौज करने लगा कि आज के बाद मेरे को इस गली में दिखना मत, और अगर कभी दिखी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। जब इनका दोनों का इतना वार्तालाप हो रहा था, तो इस बीच में इनके पास गई, मैं जाऊं उस समय इनको मारने लगा वो, तो बीच बचाव के चक्कर में उसके हाथ की मुझ में भी पड़ी। आपके साथ भी मारपीट करी? जी हाँ, पड़ी उसके हाथ की, इनके बचाव के चक्कर में मुझे भी पड़ी। तो सर इस क्या है इनका जिससे मारपीट करी? माधुलाल गोवर्धन लाल। आप किस पद पर हैं? आपका क्या? जी मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और ये मेरी सहायिका है। आपका नाम? सीमा भट्ट। जनपद पंचायत के बाद नगर पालिका में भी कांग्रेस ने लहराया परचम। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 12 मत, वहीं भाजपा प्रत्याशी को मिले
नो मत। जीत के बाद कांग्रेस ने निकाला नगर में विजय जुलूस। नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर चल रही सियासत पर बुधवार के दिन विराम लग गया। बुधवार के दिन नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने के लिए नवनिर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया। 21 वार्डों वाली नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से गोविंद भरावा व भाजपा की ओर से बद्रीलाल संगीतला ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार गोविंद भरावा ने 12 मत हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा प्रत्याशी बद्रीलाल संगीतला को 9 मत ही मिले। करीब 17 वर्षों बाद कांग्रेस ने नगर पालिका में वापसी की है। कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद, उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जनपद और पंचायतों के साथ साथ खाचरोद की जनता ने नगर पालिका में भी कांग्रेस को विजय बनाया और कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास किया है। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि नगर के विकास में पूरा प्रयास करेंगे और उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका सरकार द्वारा नगर पालिका में करोड़ों रुपए का कर्जा बकाया है, उसका पूरा उसका अध्ययन करेंगे और विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्या रणनीति रहेगी विकास कार्यों को? हमारा संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में उतारा है, उस संकल्प पत्र पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से हम क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने खाचरोद नगर पालिका और खाचरोद जनपद में अपना आशीर्वाद हमें दिया है। हम जनता की भावनाओं पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और शासन की हर योजनाओं को आम जनता तक पहुँचे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहे।